नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई बीपी। जब आप ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का ज़्यादा रहने लग जाता है तो उस स्थिति को हाइपरटेंशन बोला जाता है। अब यहाँ पर एक केस जो है डिस्कस किया गया है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक 40 ईयर ओल्ड मेल जो है वो आता है हॉस्पिटल में और उसका ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है तो पहली रीडिंग उनके ब्लड प्रेशर की, जिस दिन वो आए थे उस दिन उनका ब्लड प्रेशर जब चेक किया गया तो 180/100, मतलब सिस्टोलिक जो था वो 180 था और डायस्टोलिक 100 था। ठीक है जी। इसके साथ साथ उन पर उनको कोई कंप्लेन नहीं थी, उनको कुछ भी पता नहीं था कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनको कोई शिकायत महसूस नहीं हो रही थी। तो बीपी दोबारा से जब चेक किया जाता है तो नेक्स्ट विजिट पर इनका बीपी आता है 178/98 ऑफ mm ऑफ Hg। ठीक है जी। तो कुछ लोग इसको नीचे का बीपी बोल देते हैं, 98 को है ना, डायस्टोलिक। तो 2 रीडिंग लेने के बाद में ये तो साबित हो गया था, ये डायग्नोज बन चुका था कि रोगी जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है, यानी कि उनको बीपी की दिक्कत है। जब पेशेंट से उनकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, क्या उनके परिवार में भी किसी को बीपी की शिकायत थी, तो उनकी एक पॉजिटिव हिस्ट्री मिली। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में भी पहले से उनके माँ बाप को या किसी और सदस्य को जो है बीपी की शिकायत थी। और इसके साथ साथ जब उनके टेस्ट किए गए तो उनका जो हार्ट का साइज़ था वो भी बढ़ा हुआ मिला टेस्टों में। इसके साथ साथ बॉडी मास इंडेक्स जो है उनका नॉर्मल था, यानी कि पेशेंट जो था वो मोटा नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट कराए। अब इनमें टेस्ट कौन कौन से कराते हैं ये देख लीजिए, समझ लीजिए। जब भी आप अच्छे फिजिशियन से, अच्छे चिकित्सक के पास जाएंगे और कोई व्यक्ति बीपी की शिकायत से परेशान है तो उनका यूरिन एनालिसिस, मतलब पेशाब की जांच, यूरिन जो टेस्ट होता है वो, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट। इसके साथ साथ फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल की जांच भी बोल सकते हो आप इसको। खून में चर्बी वगैरह की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल करके आता है वो है फास्टिंग, मतलब सुबह खाली पेट जो सैंपल लेना चाहिए लिपिड प्रोफाइल का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन है ये लोगों के सामने कि लिपिड प्रोफाइल के जो टेस्ट हैं उसका सैंपल किस समय जाए। तो फास्टिंग, सुबह के समय खाली पेट जाना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी ब्लड ग्लूकोज, ठीक है जी। शुगर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है और आजकल डॉक्टर्स जो हैं एक टेस्ट कराने लग गए हैं जिसको HbA1c बोलते हैं। ठीक है जी। इससे 3 महीने का जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल पता चलता है। HbA1 टेस्ट जो है आजकल करने लगे हैं। इसके साथ साथ उनकी पोटेशियम क्रिएट, यानी कि ये KFT के अंदर आ जाता है। KFT क्या होती है? किडनी फंक्शन टेस्ट। जब KFT टेस्ट कराते हो तो उसके अंदर पोटेशियम भी आता है, क्रिएटिनिन भी आता है। ठीक है जी। कैल्शियम अलग से आता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ ECG क्या होती है? आप सभी को पता है, हार्ट की जाँच होती है, हार्ट का टेस्ट होता है। देखने के लिए, ये देखने के लिए कि जो बीपी बढ़ा हुआ था पेशेंट का उसकी वजह से हार्ट पर असर आया है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि बीपी की वजह से हार्ट पर भी असर आ जाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ करके बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो है वो इन्हीं किताबों से पढ़ करके बनते हैं और इन्हीं किताबों में साफ साफ लिखा है। ठीक है। तो यदि आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें आ रही हैं तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा यदि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो। इसके साथ साथ जो है फिर उस पेशेंट की जो है काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है, समझाया बुझाया जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज क्या होता है कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें आप बदलाव लाएं। इसमें क्या होता है? जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करना। और इनको जो है 2 मेडिकेशंस एक साथ जो है इनको 2 दवाइयाँ बीपी की स्टार्ट कर दी जाती हैं। बहुत सारे लोग एक दवाई लेना भी पसंद नहीं करते हैं और जो लोग एक दवाई लेना भी बीपी की पसंद नहीं करते हैं उनको फिर उस चीज़ का भुगतान भी खुद ही करना पड़ता है। ठीक है। उसको भुगतने कोई और नहीं आता है। जब बीपी बढ़ के कोई और परेशानी शरीर में आती है, दिक्कत आती है, तो फिर उसी आदमी को भुगतना पड़ता है। और इन लोगों को जो है 2 हफ्ते के बाद जो है, कई हफ्ते, कुछ कपल्स ऑफ वीक के लिए जो है फॉलोअप पर रखा जाता है। डॉक्टर बार बार बुलाता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, हाइपरटेंशन होता क्या है बेसिकली। तो हाइपरटेंशन के बारे में हम बता चुके हैं कि बीपी को बढ़ना हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन की शिकायत जिन लोगों को रहती है उन लोगों में एक रिस्क रहता है, एक खतरा रहता है। क्या खतरा होता है? ये खतरे के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है? एक तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का इन लोगों को खतरा होता है। दूसरा किस चीज़ का खतरा होता है? स्ट्रोक का। एक हार्ट की दिक्कत का खतरा होता है और दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक किसकी दिक्कत है? ब्रेन की। ब्रेन में क्या हो जाता है? ब्रेन की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? स्ट्रोक। तो ये जो लोग हैं इनमें स्ट्रोक की और इसकी 2 बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। अब हम आगे चलेंगे और आगे हम जब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम बताएंगे उसमें आपको कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि दिनचर्या में बदलाव, और दवाइयाँ। बीपी का इलाज जो होता है वो 2 होते हैं। 2 इलाज यहाँ पर बताए गए हैं। एक होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दिनचर्या में परिवर्तन, और दूसरा होता है दवाइयों से। ठीक है जी। गोलियाँ, टैबलेट्स चलती हैं। और इन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों को 2 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, एक बीपी की दवाई से काम नहीं चलता है। बात करते हैं कि किन लोगों को ये दिक्कत होती है। तो हाइपरटेंशन की जो दिक्कत है 90%,
90% का मतलब क्या हुआ कि यदि 100 लोग आप ले लेते हैं बीपी की शिकायत वाले, तो उनमें से 90 वे लोग होते हैं, कौन से होते हैं, जिनको बीपी किस कारण से हो रहा है, बीपी की बीमारी किस वजह से हो रही है, वो कोई कारण ही नहीं मिलता है। नो द स्पेसिफिक कोज इज अननोन, मतलब अज्ञात कारण से हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने डॉक्टर से पूछते हैं भी किस कारण से डॉक्टर साहब मुझे बीपी की दिक्कत होने लगी है, तो 90% लोगों में किसी को भी नहीं पता होता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं पता, अमेरिका के लोग डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो भी इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता है। लेकिन एक चीज़ जो सभी डॉक्टर्स को पता है वो क्या है कि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर काम करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं कि जैसे कि साल्ट इंटेक, जो लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं उनको तो होने की ज़्यादा संभावना है। एक्सेस एल्कोहल इंटेक, जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं, या ओबेसिटी, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, वंशानुवंशगत, मतलब परिवार में पहले से दिक्कत रही है, माता को, पिता को, दादा को, है ना, दादी को, नाना को, इन लोगों को, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, ये बहुत कम लोगों को होती है, बहुत ही कम लोगों को। इसमें जो है, इसमें क्या क्या कारण हो सकता है, सेकेंडरी इन्होंने बताया है कि बीपी की दिक्कत कभी कभी किसी दूसरी बीमारी की वजह से होती है, क्या, जैसे किडनी डिजीज। कुछ लोगों को गुर्दे खराब हो रहे होते हैं, उनकी किडनी खराब होने लग रही होती है, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी जो किडनी है वो खराब हो रही है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये भी गुर्दों की एक समस्या है। इसमें क्या होता है कि गुर्दों को, चलो आगे बताते हैं अभी वीडियो में थोड़ा सा। थायराइड डिजीज, थायराइड की जिनको बीमारी होती है उन लोगों को बीपी की शिकायत ज़्यादा होती है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिन लोगों के शरीर में एल्डोस्टेरोन है ना, एक पदार्थ है, वह अधिक मिलता है। तो स्लीप एपनिया जो है, सोते सोते कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी गहरी नींद में चले जाते हैं और सांस लेने में उन लोगों को कठिनाई होती है उस टाइम पे। और जो है कुछ और बीमारियां बताई गई हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये डॉक्टर जो है उनके डॉक्टर्स वगैरह को ज़्यादा बताने के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर। कौन ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा खतरा है, जिन लोगों को होने के संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों के परिवार में पहले से दिक्कत रही है, जिन लोगों के जेनेटिक्स, उनको जेनेटिक्स की वजह से होने की संभावना ऐसी रहती है। ओबेसिटी एक महत्वपूर्ण कारण है, मैं बता चुका हूँ। वजन अधिक बढ़ना, तभी तो सभी कहते हैं बार बार कि वेट गेन अगर हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो बहुत सारी समस्याओं का बुलावा आ रहा है। तो उनमें से एक क्या होती है, उनमें से एक होती है बीपी हाई होना। तो वजन बढ़ने नहीं देना है। हाई सोडियम इंटेक, जो लोग अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके परिवार में, लोग जो है नमक कम खाते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा हमेशा नमक डालते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, नमक कम मात्रा में लेना है। इसके साथ साथ मेडिकेशन, कुछ दवाइयों का प्रयोग जो लोग कर रहे होते हैं, है ना, जिनमें आ सकता है दर्द निवारक, जो नसेड्स होते हैं, दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ बहुत सारे लोग अपनी तरफ से खाते रहते हैं। तो ये किडनी ख़राब करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आप दवाई खुद से दर्द की लगातार खाते रहना, ठीक है जी। तो अपनी किडनी खुद अपने आप लोग ख़राब कर रहे हैं हमारे देश में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये महिलाएं, गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ होती हैं, महिलाएं उनका प्रयोग करती हैं, तो उससे भी ऐसा हो सकता है। डिकंजेस्टेंट जो है नेजल भी हो सकते हैं, कई लोग नाक वगैरह को खुल नहीं रहा है उसके लिए प्रयोग कर लेते हैं इस तरह की दवाइयों का। सम एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा सब्सटेंस, कुछ पदार्थ होते हैं, क्या पदार्थ होते हैं जी, जो इस तरह की स्थिति पैदा कर सकते हैं। कैफ़ीन किस में मिलता है, कॉफ़ी में मिलने वाला कैफ़ीन, या फिर एम्फिटामिन्स, या फिर कोकेन, या फिर टोबैको, ठीक है जी। कॉफ़ी का जो अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, या तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, उनको ऐसा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब डायग्नोसिस मतलब कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे हम ये साबित करेंगे कि बीपी की दिक्कत है ही। वैसे तो हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग जो हैं बीपी के डायग्नोसिस को फेल कर देते हैं। फेल करना मीन्स क्या होता है कि अगर उनको बीपी की दिक्कत रहती भी है तो वो जानबूझ करके आंख बंद कर लेते हैं अपनी, वो डिक्लेयर करते हैं ज़बरदस्ती कि भाई मुझे बीपी की दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे आंख बंद करने से बीमारी ठीक नहीं हो जाती। तो इसके साथ साथ जो है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जिसको ऊपर का बीपी बोल देते हैं लोग, है ना, और डायस्टोलिक होता है जिसको नीचे का बीपी बोल देते हैं आम भाषा में। तो उनके बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। स्टेज वन वो होते हैं जो जिन लोगों को बीपी की दिक्कत हो चुकी है लेकिन वो भी पहली स्टेज में है। तो ये कौन से लोग होंगे, जिनको 140 से 160 तक जिन लोगों का ऊपर का बीपी जाता है, या नीचे का बीपी जिनका 90 से 100 तक जाता है। दूसरे स्टेज के वे लोग होते हैं जिनका बीपी सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर का जो बीपी होता है वो 160 से ज़्यादा होने लग जाए या 160 तक जाने लग जाए। डायस्टोलिक बीपी यानी कि नीचे का बीपी जिसको बोल देते हैं, वो भी 100 से ज़्यादा जिन लोगों का रहने लग जाए, तो वो स्टेज 2 में जा चुके हैं। बात करेंगे सर के क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिनको देख करके किसी को पता चलेगा कि उसको बीपी की दिक्कत है। नो सिम्टम मे बी प्रेजेंट, ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है जिनमें उनको पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में कोई बीपी की दिक्कत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी लक्षण नहीं आता है, उन लोगों में। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लग जाता है तो कुछ लोगों में
या फिर कह सकते हैं काफ़ी लोगों में क्या दिक्कत आ सकती है, हेडेक। हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है इन लोगों को, सर दर्द हो सकता है इन लोगों को, विजन देखने में दिक्कत आ सकती है इनको, धीरे धीरे आंखें धुंधली हो सकती हैं, ठीक है जी। तो उस समय पर भी अगर किसी को लगे कि उसकी आंखें धीरे धीरे कम काम कर रही हैं, आंखें देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बीपी भी जरूर चेक कराएं। कन्फ्यूजन, कुछ लोग जो हैं बड़े कन्फ्यूज से रहने लग जाएंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। चेस्ट पेन, छाती में दर्द जिन लोगों को हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं भी गैस का दर्द हो गया है या फिर एसिडिटी बन गई है, लेकिन फिर भी उस समय पर एक बार बीपी चेक करा लेना अच्छा होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये तो डायरेक्ट हार्ट अटैक ही हो गया है ना। पल्मोनरी ईडिमा, सांस फूल जाएगा, इसमें सांस लेने में कठिनाई होगी। स्ट्रोक, लकवा मार जाएगा स्ट्रोक। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया पेशाब में खून आने लग जाएगा। भाई इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस तरह की दिक्कत में तो ऑलरेडी पेशेंट को जो है डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, तो उसको पता चल ही जाता है कि उसको बीपी की दिक्कत हो चुकी है। हाइपरटेंशन, रेटिनोपैथी, ये क्या चीज़ होती है जी। यहाँ पर एक इमेज भी दी गई है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये रेटिना होता है, ठीक है। ये जो है आँख के डॉक्टर्स, उनके पास मशीन होती है, उनसे देख पाते हैं। तो रेटिनोपैथी हो जाती है, जो पर्दा होता है आँख का पीछे की ओर, जो जहाँ से असली काम हो रहा होता है वो ख़राब होने लग जाता है, इसलिए जो है इन लोगों की विजन धुंधली हो जाती है। तो इन लोगों को रेटिनोपैथी भी हो सकती है, इनकी आंखें ख़राब हो सकती हैं धीरे धीरे। और इन लोगों के हार्ट का साइज़ भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है एकदम होगा, वो तो किस्मत की बात है, कुछ लोगों में जल्दी भी हो सकता है, पर अधिकतर लोगों में धीरे धीरे होता है। तो इसलिए थोड़ी सी दवाई खानी पड़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो अपना बीपी कंट्रोल रखना है, भले ही उसके लिए चेक करते रहें, अगर दवाई नहीं ले रहे हैं तो डेली बेसिस पर चेक होता रहे बीपी। ईसीजी हार्ट की एक जांच होती है। अब अच्छा जी, टेस्टिंग की बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट इसमें कराए जाते हैं। हम ऑलरेडी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, इसमें सुबह खाली पेट का लिपिड की प्रोफाइल कराई जाती है, खाली पेट में, दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। इसके साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट KFT कराई जाती है, और ब्लड शुगर के लिए मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, HbA1c टेस्ट कराते हैं। पोटेशियम, क्रिएटिनिन, ये KFT के अंदर ही आ जाते हैं। और थायराइड की जांच करा दी जाती है इसमें, थायराइड की जांच करा दी जाती है इसमें, करा सकते हैं वो ये वाले टेस्ट हैं जो हमने भी डिस्कस किए हैं कि CBC, KFT वगैरह और ये थायराइड टेस्ट वगैरह। इसमें इसके साथ साथ ECG, ये डॉक्टर आपको कह सकता है, तो वहाँ पर डॉक्टर से बहस नहीं करनी है कि मुझे तो बीपी की दिक्कत है, ECG और एक्सरे चेस्ट क्यों करा रहे हैं, छाती का एक्सरे क्यों करा रहे हैं। छाती का एक्सरे भी कई बार डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं, ये देखने के लिए कि हार्ट का साइज़ कितना है। कई बार हार्ट का जो आकार होता है, साइज़ होता है, वो बढ़ जाता है बीपी की वजह से, तो उसलिए करा दिया जाता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है एक इमेज दिखाई गई है सामने। इसमें क्या है, ये आपकी किडनी है, और किडनी से ब्लड लेकर के ये एक नस जा रही है, ठीक है जी। दूसरी किडनी के साथ भी सेम स्थिति है, ये किडनी है और ये जो नस है ये जा रही है, ये वाली जो नस है। अब हम इन आर्टरीज़ की, इन धमनियों की बात करेंगे जो खून का बहाव करती हैं। ये धमनियाँ यहाँ से इस तरीके से आई हुई है, लेकिन इनका एक हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बहुत ही पतला हो गया है। अगर आप नोट करेंगे, यहाँ से ये चौड़ा है, पर यहाँ पर ये बहुत पतला है। इन्होंने तीर का निशान भी दिया है। तो ये स्टेनोसिस बेसिकली क्या होती है, सिकुड़ना, छोटा हो जाना, ठीक है जी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सिकुड़ना या छोटा होना। तो ये जो हिस्सा है ये किसी भी कारण से पतला हो गया है, तो इस वजह से जो है उन लोगों को भी बीपी की दिक्कत रहने लग जाती है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब इसमें इसको ठीक करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है जी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बीपी की के लिए जो हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।